ओम साई राम। आज की इस वीडियो में मैं आपको साईं बाबा के व्रत के बारे में बताने जा रही हूँ कि आप इस व्रत को कैसे कर सकते हैं, इस व्रत के नियम क्या हैं और इस व्रत की कथा क्या है। तो इस व्रत को स्त्री, पुरुष और बच्चे कोई भी कर सकते हैं। इस व्रत को आप 7 या 9 गुरुवार विधि पूर्वक कर सकते हैं। इसमें आपको करना क्या है, एक पीला आसन लेना है, उस पर साईं बाबा की मूर्ति रखनी है। फिर आपको साईं बाबा को चंदन या कुमकुम का तिलक लगाना है। पीले फूल आपको चढ़ाने हैं, अगरबत्ती, धूपबत्ती और दीपक साईं बाबा के सामने आपको जलाना है, साईं बाबा का स्मरण करना है। और लास्ट में आप यहाँ पे प्रसाद रख सकते हैं जो आपको भोग लगाना है साईं बाबा का। ठीक है। इस व्रत में आप फलाहार जैसे दूध, चाय, फल, मिठाई आदि और एक समय भोजन भी ले सकते हैं। तो 7 या 9 गुरुवार भी, जो भी आप 7 गुरुवार करते हैं या 9 गुरुवार, उसमें आप साईं बाबा के मंदिर जा सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास कोई मंदिर नहीं है तो आप इसको घर में ही साईं बाबा के दर्शन करें। सुबह और शाम दोनों टाइम आपको पूजा करनी है। ठीक है। तो इस व्रत में आपको जब भी आपके व्रतों की गिनती पूरी हो जाती है तो आपको आखिरी गुरुवार को इसका उद्यापन करना है। ठीक है। आप इसमें 5 गरीब व्यक्तियों को भोजन अपनी सामर्थ्य के अनुसार करा सकते हैं। साईं बाबा के आपको 5, 11 या 21 पुस्तकें आपको बांटनी है। इसकी कथा इस प्रकार है कि साईं बाबा की उषा ताई और उनके पति नरहरि एक शहर में रहते थे। दोनों में परस्पर असीम स्नेह था, लेकिन नरहरि का स्वभाव थोड़ा झगड़ालू था, इसलिए उनके पड़ोसी उनके स्वभाव से परेशान रहते थे। लेकिन उषा ताई बहुत ही धार्मिक स्वभाव की स्त्री थी। भगवान पर उनकी अपार श्रद्धा थी। धीरे धीरे उनके पति का रोजगार ठप हो गया। अब कोई कमाई का साधन ना था। नरहरि जी अब दिन भर घर में रहते थे। अब उनका स्वभाव पहले से भी अधिक चिड़चिड़ा हो गया। मध्याह्न का समय था, तभी एक वृद्ध बाबा उनके दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। उनके चेहरे पर अपूर्व तेज था। उन्होंने दाल चावल की मांग की। उषा ताई ने श्रद्धा से दाल चावल दिए। दोनों हाथों से उन वृद्ध बाबा को नमस्कार किया। वृद्ध ने आशीर्वाद दिया, साईं सुखी रखे। उषा ताई ने कहा, महाराज, सुख शायद किस्मत में है ही नहीं। अपने दुखी जीवन का संपूर्ण वृत्तांत उनके सामने कह सुनाया। उन बाबा ने उन्हें साईं बाबा के व्रत के बारे में बताया। 7 या 9 गुरुवार फलहार या एक समय भोजन करना, बेटा साईं मंदिर जाना, घर पर साईं बाबा के 7 या 9 गुरुवार नियम से पूजा करना, व्रत पूर्ण कर विधि से उद्यापन करना, भूखों को भोजन देना, साईं व्रत की 5, 11 या 21 पुस्तकें यथाशक्ति लोगों में भेंट देना, इस तरह साईं व्रत का फैलाव करना। साईं तेरी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। यह व्रत कलयुग में बड़ा चमत्कारी व्रत है, लेकिन साईं बाबा पर अटूट श्रद्धा और विश्वास रखना जरूरी है। धीरज रखना जरूरी है। जो उपरोक्त विधि से व्रत का उद्यापन करेगा, साईं बाबा उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। उषा ताई ने भी 9 गुरुवार व्रत का संकल्प लिया और 9वें गुरुवार को 5 गरीबों को भोजन कराया। उन्हें साईं व्रत की पुस्तकें भेंट दी। तत्पश्चात उन्होंने घर से दारिद्र्य दूर होकर घर में सुख शांति छा गई। नरहरि के स्वभाव में भी बदलाव आ गया। उनका धंधा फिर से चालू हो गया। थोड़े समय में ही सुख समृद्धि आ गई। दोनों पति पत्नी फिर से सुखी जीवन बिताने लगे। एक दिन उषा ताई की जेठ जिठानी पूना से आए। बातों ही बातों में उन्होंने बताया कि उनके बच्चे ठीक से पढ़ाई नहीं करते, परीक्षा में भी फेल हो गए हैं। उषा ताई ने उन्हें साईं व्रत की महिमा बताई। साईं बाबा की भक्ति से बच्चे अच्छी तरह से पढ़ने का अभ्यास कर पाएंगे, लेकिन इसके लिए साईं बाबा पर विश्वास रखना जरूरी है। साईं सबकी सहायता करती हैं। तब उनकी जेठानी ने साईं व्रत की विधि बताने के लिए कहा। उषा ताई ने कहा, 7 या 9 गुरुवार तक हो सके तो व्रत करते समय साईं मंदिर के दर्शन के लिए जाना और इस व्रत को गुरुवार की सुबह की बेला में साईं प्रतिमा फोटो की विधिवत स्थापना करना, पीले फूल चढ़ाना, धूप बत्ती अगरबत्ती प्रसाद चढ़ाना, साईं बाबा का स्मरण करना, साईं व्रत कथा का पाठ करना, साईं चालीसा का पाठ करके आरती करना। उद्यापन वाले दिन गुरुवार को 5 गरीबों को भोजन खिलाना। इस प्रकार साईं व्रत की पुस्तकें अपने सगे संबंधी अड़ोसी पड़ोसी को भेंट करना। थोड़े दिन बाद पूना से उनकी जेठानी का पत्र आया कि उनके बच्चे साईं व्रत करने लगे हैं और बहुत मन लगाकर पढ़ते हैं। उन्होंने भी व्रत किया था और व्रत की किताबें ऑफिस में बांटी थी। और पत्र में आगे उन्होंने लिखा कि उनकी सहेली शिवानी की बेटी की शादी साईं व्रत से बहुत ही अच्छी जगह हो गई। उन्होंने पड़ोसी के घर के गहनों की चोरी हो गई थी, तो उन्होंने भी साईं व्रत को नियम से किया। उनके गहने भी वापस मिल गए और चोर पकड़े गए। पत्र को पूरा पढ़ने के उपरांत उषा ताई ने गहरी सांस भरी और मन ही मन कहा कि साईं बाबा की महिमा कितनी महान है, ये जान लिया है। साईं बाबा, जैसे आप अपने अन्य भक्तों पर प्रसन्न होते हैं, वैसे ही हम पर भी अपनी करुणा और दया बनाए रखना। ओम साई राम।